हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, जो युग कोटि सिराय, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो। सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न कीना। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधू बरी आई। एक समय ऐसी बनी आई, उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कपि को सुरूपा। शिशुपाल की भुजा उपारे, आपो भय हरि झूठा ठूठा। पार्वती को बाज न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। कई कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात नी नारी। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य अपने किए गए कर्म फल भोग के बिना कौन काट सकता है। अर्थात अपना कर्म स्वयं ही तो भोगना पड़ेगा, और जिनका स्मरण और जब तुम करते उन्हें खुश रखना चाहते हो, तो वह भी लोग स्वयं स्वयं ही अपने पाप कर्मों को नहीं काट सके। जैसे गुरु वशिष्ठ, सतानंद ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान विद्वानों ने राम सीता के विवाह की लगन बनाई थी, और वशिष्ठ जी ने राम को सूर्य मंत्र भी दिया था। मगर सीता राम से विवाह के बाद कभी भी सुखी नहीं रह सके, और राम भी जीवन भर दुखी रहे, और दोनों का बिछो विवाह बिछो बना रहा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब श्री राम तीनों लोकों के कर्ता धर्ता थे, तो उन्होंने बाली को छिपकर और छल से क्यों मारा, और त्रैलोकी के अधिपति होकर भी कृष्णा अवतार में जरा नमक बाद द्वारा उन्हीं का वध हो गया। यहाँ पर विष्णु जी ने नारद को स्त्री मोह से बचाने के लिए वानर का रूप दे दिया था, परंतु स्त्री मोह में ही बन बन वो भटकते रहे, और उन्हीं वानर आदि लोगों ने इनकी सहायता किया था। अर्थात किसे सही कहा जाए और किसे गलत कहा जाए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो शिशुपाल को तो बचपन में ही श्री कृष्ण की गोद में समर्पित कर दिया गया था, फिर भी उसका हाथ कैसे कट गया। अर्थात श्री कृष्ण ने उसका हाथ उखाड़ क्यों दिया, और उन्हें भी प्रायश्चित भोगना पड़ा, जबकि श्री कृष्ण स्वयं भी लूले होकर जगन्नाथ जी में बैठे हैं, जहाँ पर हजारों प्रयत्न करने के बाद भी कोई संतान नहीं पैदा हुई। इसलिए पार्वती भी बंध्या बांझ ही मानी जाएंगी, क्योंकि कार्तिकेय और गणेश जी गर्भ से पैदा नहीं हुए। शिव जी तो भीख मांग कर खाते ही थे, तो क्या उन्हें भिखारी नहीं कहा जा सकता। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये साधकों का कर्म फल सभी को भोगना ही पड़ता है, यानी सबको अपना कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। है कोई गुरु ज्ञानी, जगत उलट भेद बूझे। पानी में पावक परे, अनंधे आँख न सूझे। गाय तो नहर खायो, हरने खायो चीता। कांग लंगर फांदी के, बटेर बाज जीता। मूस तो मंजारी खायो, श्यार खायो स्वाना। आदि को उपदेश जाने,
तासो बेस बाना, एक दादुर खायो, पांचे फू अंगा, कही कबीर पुकार के, है दोहू एक संगा। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो संसार से लौटकर वेद ज्ञान तत्व और निस्वरूप को समझने वाला ज्ञानी पुरुष कोई दिखाई ही नहीं देता है इस संसार में। जिसकी आंखें फूटी है उसे क्या सूझेगा, अर्थात स्वभवता शीतल आत्मा में कमाद की आग जल रही है, परंतु विवेकहीन लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। गाय ने सिंह को खा लिया है, हिरन ने चीता को खा लिया है और कौवे ने कूदकर लंगर को दबोच लिया है। यही नहीं, बटेर ने बाज पक्षी को पछाड़ दिया, अर्थात यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो चूहे ने बिल्ली को और गीदड़ ने कुत्ते को खा लिया, अर्थात या आप विज्ञान ने ज्ञान को, चंचलता ने शांति को, वासना ने विवेक को, आलस ने उत्साह को, भय ने निर्भरता को और अविवेक ने निश्चिंतता को नष्ट कर दिया। जो अपने मूल उद्देश्य और मोक्ष को समझता है और उसके लिए ही प्रयत्नशील रहता है, उसी को वेश बाना शोभा देता है। एक मेंढक ने 5 सांपों को खा लिया, अर्थात विषयासक्ति रूपी मेंढक ने सर्प रूपी 5 ज्ञानेंद्रियों को पतित कर दिया, यानी खा लिया। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जोर लगाकर देख कर कहते हैं कि ये जो परस्पर विरोधी पक्ष भी एक साथ रहते हैं, अर्थात मनुष्य के अंदर जो दैवी व आसुरी प्रवृत्तियां एक साथ विद्यमान हैं। झांगरा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्बाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की चिन्ह उपजाया, ई मन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की रहीम जाना। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो चेतन मनुष्य एक बहुत बड़ा विवाद मचा हुआ है और इसका निपटारा करने वाला सारे बंधनों से मुक्त माना जाएगा। समझ में नहीं आता है कि ब्रह्म बड़ा है कि मनुष्य बड़ा है। जिसके हृदय से कल्पना उत्पन्न हुई है वो वेद बड़े हैं अथवा वेद के रचयिता बड़े हैं, यानी मानो और मन बड़ा है कि मन का स्वामी चेतन मनुष्य बड़ा है। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर की कल्पना करने वाला जीव यानी मनुष्य बड़ा है। ये जो संसारिक लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन तीर्थों में हमेशा भटकते रहते हैं वे बड़े हैं कि मनुष्य जिसने उन तीर्थों की स्थापना किया है और उनकी दास्ता की है, इसका तात्पर्य यह है कि वो बड़े हैं। यह संपूर्ण चराचर में मानव ही सबसे बड़ा लग रहा है, परंतु वह दूसरी वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहा है।